स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमें बेसिक इंग्लिश सिखाएं, और कुछ अनपढ़ अफराद जो अपने आप को अनपढ़ समझते हैं, डिग्री वगैरह नहीं है उनके पास, वो भी कहते हैं कि सर हमें कुछ बिल्कुल स्टार्ट से इंग्लिश बोलना या लिखना सिखाएं। तो देखें, प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन का मतलब है कि आप लैंग्वेज को पैदा कर रहे हैं। तो पैदा दो तरीक़ों से होगी, या तो वो लिख के होगी या बोल के होगी। तो मैं आपको जस्ट आइडिया दूंगा, आप फिर उसको लिख के या बोल के खुद प्रैक्टिस करेंगे। आपने सबसे पहले कॉपी के ऊपर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये लिख लेने हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ही का मतलब है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट ये बेजान चीज़ या कोई जानवर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आई का मतलब है मैं, जो बात कर रहा है वो अपने लिए आई इस्तेमाल करेगा, वी हम के लिए इस्तेमाल होता है, यू तुम, दे वो ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, और दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। आपने इनके बाद ना ये कुछ चीज़ें लगा लेनी है। आई के बाद तो सबको पता है कि जी मैं आता है, आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़। उसके बाद ये सबके साथ आ रहेगा, वी आर, दे आर, यू आर। तो पहले राउंड में अगर कोई अनपढ़ बंदा भी है, वो भी बड़े ही ध्यान से मेरे लेक्चर को सुने। पहले राउंड में हमने इनके साथ नाम लगाने होते हैं चीज़ों के। मिसाल के तौर पे ही का कोई नाम सोचें। ही डॉक्टर हो सकता है, हो सकता है। ही टीचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ही स्टूडेंट हो सकता है, हो सकता है। ही का कोई नाम भी लग सकता है, ही इज़ अहमद, ही इज़ जॉन, ही इज़ डेविड। तो अगर तो यहाँ पे आम नाम है, यानी कि डॉक्टर जनरली आप यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे आ लगा देंगे। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने बिल्कुल इसी तरह ही कॉपी के ऊपर इंग्लिश भी लिखनी है, उर्दू भी लिखनी है। वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है। कितना आसान हो गया। ही इज़ अ पायलट, वो एक पायलट है। यानी कि एक एक के ऊपर, ही के ऊपर आपने 10 फ़िक्रे बनाने हैं, शी के ऊपर भी इसी तरह 10 बनाने हैं। यहाँ पे हमने प्रोफेशंस लगाए। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, हम जो घरेलू प्रोफेशंस होते हैं वो लगा सकते हैं। शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ है। उसके बाद आप लगाएं रिलेशंस। शी इज़ अ मदर, वो एक मदर है। शी इज़ अ सिस्टर, वो एक सिस्टर है। और यहाँ पे माई भी लग सकते हैं, शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। इसी तरह यहाँ पे भी रिलेशंस लग सकते हैं, ही इज़ माई अंकल, वो मेरे अंकल हैं या वो मेरा अंकल है। इसी तरह इट के साथ आपने रूम में सारी बेजान चीज़ें लगानी है पहले। इट इज़ अ फ़ैन, इट इज़ अ मोबाइल, इट इज़ अ स्टैंड, कैमरा स्टैंड, इट इज़ अ किचन, ये किचन है। इट इज़ अ चेयर, ये चेयर है। इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ वाइट बोर्ड। कितनी सारी आपने चीज़ें लगा दी। तो हम यहाँ पे एक चेयर लगाते हैं। फिर अगर आप अनपढ़ समझते हैं अपने आप को, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखें 10-10 बनाएंगे तो ये 70 फ़िक्रे बन जाएंगे। इसके 70 फ़िक्रे ये, और 70 ही आपके ये बनेंगे उर्दू के। तो आपकी एक तो उर्दू की भी प्रैक्टिस होती जाएगी, और दूसरा इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। यहाँ पे आपने अपने बारे में बताना है, आई एम आ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ पे आप हाइफन लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक हाइफन लगाया है। उसके बाद यहाँ पे प्लूरल लगेंगे, आ नहीं लगेगा। वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, मुस्लिम्स। हम डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे डॉक्टर अकेला था यहाँ पे डॉक्टर्स एस लग जाएगा। डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, यानी कि ज़्यादा हो गया ना, अब हम अपनी सब की बात कर रहे हैं। उसी तरह यू के साथ भी इसी तरह, अगर यू के साथ दो तरह से बनेगा, या तो यू आर आ टीचर, अगर अकेले बंदे को कह रहे हो आप कि तुम टीचर हो। अगर तो ज़्यादा है तो फिर आप ऐसे कहेंगे, यू आर टीचर्स, तुम टीचर्स हैं, यानी कि तुम टीचर्स हो सबको। यू ऑल आर टीचर्स। इसी तरह दे के साथ भी ऐसे ही होगा, दे आर टीचर्स, वो टीचर्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी आप प्रैक्टिस करें, और अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।